Hi, good morning everyone. Welcome to this channel Self Study Made Easy. इस चैनल पे हम इंग्लिश के सभी टॉपिक्स को वन बाय वन कवर कर रहे हैं। तो हमने लास्ट दो वीडियोस में नाउन के दो पार्ट को कवर कर लिया है, जिसमें पहले वीडियो में हमने नाउन टाइप्स ऑफ नाउन कवर किया और सेकंड वीडियो में हमने नाउन के ऑल रूल्स को कवर किया। और अभी थर्ड पार्ट हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम देखते हैं नाउन जेंडर। तो नाउन की जेंडर को हमने बेसिकली चार भागों में विभाजित किया है। चार तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर वन होता है मैस्कुलिन, जिसको पुल्लिंग भी बोलते हैं। नंबर टू है फेमिनिन, जिसको स्त्रीलिंग भी बोलते हैं। और नंबर थ्री होता है उभयलिंग, कॉमन जेंडर। और नंबर फोर है न्यूटर जेंडर। तो बेसिकली चार तरह से इसको डिवाइड किया गया है: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। तो मैस्कुलिन में बेसिकली मेल के बारे में जो है, जिससे मेल का बोध होता है, आदमी का बोध होता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर। तो ये सब जो है इनसे मैस्कुलिन का बोध होता है, मेल का बोध होता है। इसका एग्जैक्ट उल्टा जिससे फीमेल का बोध लगे वो फेमिनिन जेंडर होता है। जैसे कि आप वुमेन, लायनेस, मदर, सिस्टर, ये सब जो है फीमेल जेंडर नाउन्स हैं। तो अब देखिए, जो थर्ड है वो है कॉमन जेंडर, जिससे एक्चुअली आप बोल सकते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही जिन नाउन का इस्तेमाल होता है। जैसे चाइल्ड है, बेबी है, टीचर है। तो अगर मान लीजिए फीमेल टीचर है तो भी टीचर, मेल टीचर है तो भी टीचर का ही हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड का। इसमें मेल और फीमेल को सेपरेट नहीं हो सकते हैं इसमें। तो इसलिए इसको कॉमन जेंडर बोला जाता है। लास्ट है न्यूटर जेंडर, जो कि नपुंसकलिंग बोलते हैं। ये एक्चुअली वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए, जैसे कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी एक्सेट्रा। तो आइए अब ये इसके कुछ रूल्स देखते हैं, जिससे कि हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में, मतलब मेल को फीमेल में कैसे कन्वर्ट करें, जेंडर को मैस्कुलिन को फेमिनिन में कैसे कन्वर्ट करें। इसके कुछ रूल हैं। जैसे कि पहला रूल ये बताया गया है कि ई डबल एस लगाने से हम जो है मैस्कुलिन से उसको फेमिनिन में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ एग्जांपल दे, जैसे यहाँ दिए गए हैं। ऑथर है, ऑथर में आपने ई डबल एस लगा दिया, ऑथरेस हो गया। होस्ट है, होस्ट में आपने होस्टेस कर दिया। ऐसी मेयरेस कर दिया, जुवेस कर दिया, पोइटेस कर दिया, ट्यूटरेस कर दिया। तो ये सब एग्जांपल हैं जिनमें ई डबल एस लगाया और आपने उसको फीमेल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से रूल नंबर टू क्या कहता है कि कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के अंतिम वॉवेल एवं उससे पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ई डबल एस जोड़ा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो, जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल लिया, एक्टर है, एक्टर में एक्ट्रेस हो गया, तो ई डबल एस तो इसमें भी लगाया, लेकिन इसमें क्या किया, आर से पहले जो वॉवेल है, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल होते हैं। तो ये जो वर्ड, ये जो लेटर हैं, इनको हटाकर ई डबल एस लगाया गया है। जैसे एक्टर का ओ हटा दिया, एक्ट्रेस कर दिया। ऐसे बेनिफैक्टर जो है वो कार्य करने वाला, इसमें भी लास्ट का ओ हटा दिया, बेनिफैक्ट्रेस हो गया। हंटर में लास्ट का ई हटा दिया है, आर से पहले, आर वैसे का वैसे ही है, तो हंट्रेस हो गया। तो इसी तरह से हम इन वॉवल, देखिए ये कोई फिक्स ऐसे रूल हर जगह अप्लाई नहीं होगा, आपको इसमें काफ़ी एक्सेप्शन मिलेंगे। लेकिन एक कॉमन ज़्यादा, मतलब मेजोरिटी ऑफ दी वर्ड्स में ये रूल इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पर रूल बना के लिख दिया गया है। बाकी इसके एक्सेप्शन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, पर आप इन्हीं वर्ड्स में से ज़्यादातर एग्जाम में भी रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन वर्ड को भी बार बार पढ़ेंगे तो आपको लगभग इन्हीं वर्ड में से क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे एग्जाम में। देखिए रूल नंबर थ्री है। रूल नंबर थ्री में क्या है कि कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है। तो अब देखिए, इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें वॉवेल को चेंज कर रहे थे हम, जो शब्द के आखिर में जो वॉवेल था उसको हमने चेंज करके ई डबल एस लगाया था। इसमें क्या है कि इसमें ई डबल एस तो लगेगा, लेकिन इसमें कुछ भी रैंडम चेंज हो जाता है, मतलब कोई फिक्स कोई रूल नहीं है कि चेंज क्या होगा। आइए इसके जो है कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे एम्परर है, राजा, तो इसमें एम्प्रेस हो गया। जैसे गवर्नर है, गवर्नेस हो गया। इसमें तो चलिए हमने ओ हटाया और पहले वाला रूल अप्लाई किया, लेकिन नीचे जो ड्यूक है तो इसका डचेस हो गया, गॉड है, गॉडेस हो गया। तो मास्टर है, इसका मिस्ट्रेस हो गया। देखिए एक ही जगह आई आ गया, मिस्ट्रेस। तो इसमें इन वर्ड्स में मतलब काफ़ी वर्ड ऐसे हैं जिसमें कुछ भी चेंज हो जाता है, कुछ भी। अब देखिए रूल नंबर फोर है, जिसमें कहा गया है कुछ केसेस में कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन के फर्स्ट अथवा सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किया जाता है। अब जैसे जो कंपाउंड नाउन है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जिसमें डैश आता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो अब जब इनको हमें फैमिली में कन्वर्ट करना होगा, तो इसमें इन दोनों में से किसी एक वर्ड को जो है हम कन्वर्ट करेंगे, दोनों को नहीं करते हैं, किसी एक को। अब जैसे मैन सर्वेंट है, इसको मेड सर्वेंट हो गया, मैन जो मेल था उसको फीमेल कर दिया, मेड। ऐसे ही जो है नेक्स्ट है वॉशर मैन है, तो वॉशर मैन को हमने वॉशर वुमेन कर दिया। ब्रदर इन लॉ है, उसको सिस्टर इन लॉ कर दिया। ही बियर को शी बियर कर दिया।
तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो इन वर्ड में जो मेल को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, खाली उसी वर्ड को हम चेंज कर रहे हैं। जैसे नीचे देखिए मिल्क मैन है, उसको मिल्क मेड कर दिया, पोस्ट मास्टर को पोस्ट मिस्ट्रेस कर दिया। तो आप कहीं ना कहीं ये देख रहे होंगे कि जो भी इनमें जो भी मेल वर्ड के अंदर जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको फेमिनिन कर रहे हैं। स्टेप ब्रदर है, स्टेप सिस्टर कर दिया, ग्रैंड सन को ग्रैंड डॉटर कर दिया। ऐसे ही रूल 5 में आते हैं। तो रूल 5 में कहा गया है कि फॉरेन वर्ड्स एवं अन्य विविध शब्दों के मैस्कुलिन एवं फेमिनिन जेंडर नीचे दिए गए हैं, इनको किसी किसी विशेष नियम के तहत परिवर्तित नहीं करते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन पे कोई नियम लागू ही नहीं होता, तो उनको आपको रैंडम जो है अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ये एक्सपीरियंस से आपको आएगा या फिर आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो भी आपको आएगा। आप आगे जाने आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें भी आपको काम आएगा। अब जैसे देखिए एडमिनिस्ट्रेटर है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स आ गया है, तो कोई रूल नहीं, रैंडम हुआ है। एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूट्रिक्स। लेड है, लेस। इस तरह से बिना किसी पर्टिकुलर रूल के। जैसे प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूट्रिक्स। सुल्तान है, सुल्ताना। ब्रदर, सिस्टर, कोल्ट, फिली। तो देखिए बिल्कुल ही रैंडम जो है ये मेल से फीमेल बनाया हुआ है, विदाउट एनी रूल के, किसी भी रूल के को लगाए बिना। जैसे बक है, डो हो गया, तो कोई रूल ही नहीं है। मंक है, नन हो गया। देख रहे हैं ना आप। हॉर्स है, मेल हो गया, काफी सुना होगा हमने। किंग है, क्वीन हो गया, हम सभी जानते हैं। किंग और क्वीन के बीच में कोई भी आप कोई रूल नहीं बिठा सकते कि क्या हटाया क्या लगाया, तो रैंडम हो गया, किंग का क्वीन कर दिया। मैन का वुमेन हो गया, इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है। अंकल का आंट हो गया, ऑक्स का काम हो गया। तो इस तरह से और भी नियम है ऊपर साइड में। जैसे हीरो का हीरोइन हो गया, बैचलर का मेड हो गया है, बॉय का गर्ल हो गया है, बुल का काव हो गया है, लॉर्ड का लेडी हो गया है, मेल का फीमेल। तो ये सभी जो है रैंडम है, आप इनको बार बार पढ़ें प्लीज़। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अब देखिए नाउन के नंबर के बारे में आगे बात की गई है। हमने जेंडर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम नंबर के बारे में बात करेंगे, एक वचन और बहुवचन। तो सिंगुलर नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन वो होते हैं जिनसे एक वचन का बोध होता है, जैसे बॉय, गर्ल, टेबल। और प्लूरल नाउन कौन से होते हैं? जिनमें ऐसे एस लगा होता है, जिनसे बहुवचन का बोध होता है, सिटीज, बॉयज, गर्ल्स। अब आइए इनको चेंज करने के कुछ रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल तो हम सभी जानते हैं कि एस लगा देने से कोई भी जो नाउन है, वर्ड है, उसको प्लूरल बना देते हैं। बॉय का अगर आपको बनाना है तो बॉयज होगा, गर्ल का गर्ल्स हो गया, इस तरीके से। अब सेकंड रूल हम देखते हैं कि जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जी या एक्स आता है। देखिए ये कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिन नाउन के एंड में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जी या एक्स आ रहा है, उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ दिया जाता है। मतलब जो ई एस हम, जैसे कि बस है, बस का बसेस हो गया, ई एस लगा दिया हमने लास्ट में, बस के लास्ट में। ऐसे ही वॉच है, वॉच का वॉचेज हो गया, लास्ट में हमने ई एस लगा दिया। स्विच है, स्विच का स्विचेज हो गया, क्लास का क्लासेस हो गया। तो इस तरीके से ये हमने सब कुछ चेंज किया है। अब देखिए इसमें जो टैक्स है, टैक्सेस हो गया, डिश का डिशेज हो गया। अब इसमें इससे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ये इसमें बताया गया है कि जैसे मान लीजिए स्टमक है, तो उसका एस लगा दिया, स्टमक्स, इसमें हमने ई एस नहीं लगाया। अब ये देखिए बिल्कुल ही अजीब है, रेडियस का रेडियाई हो गया, रेडियस का RADIUS रेडियस है, उसके आगे डबल आई लग जाता है, रेडियाई। तो ऐसे लोकस का लोकाई हो जाता है। आपने अगर बायो के स्टूडेंट हैं आपने, तो आपने जरूर इसको देखा होगा, लोकस, लोकाई। ऑक्स का ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ कोई रूल अप्लाई नहीं हुआ है। अब देखिए रूल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि कुछ नाउन के अंत में ओ आता है एवं उससे पूर्व कोई कॉन्सोनेंट आता है। आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि जो वोवेल होते हैं वो E, I, O, U होते हैं, और बाकी जो उनको छोड़कर बाकी जितने लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी नाउन के अंत में ओ आता है और लास्ट में ओ आता है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो उसका भी प्लूरल बनाने के लिए हमें ईएस जोड़ना होगा। जैसे कि हीरो है, हीरो के लास्ट में ओ आया हुआ है और उससे पहले आर आया हुआ है, जो कि कॉन्सोनेंट है, तो हमने हीरोज बना दिया, ईएस लगा दिया। पटैटो का पटैटोज हो गया, मस्कीटो का मस्कीटोज हो गया, लास्ट में देखिए आप नोटिस कीजिए ईएस लगा दिया सब में, ईएस। कार्गो का कार्गोज, एकोज। तो ये नियम कहता है कि लास्ट में ओ हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। तो इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं,
जैसे कि डायनमो है, डायनमोज हो गया। अब इसमें लास्ट में ओ था और ओ से पहले एम था डायनमो में, लेकिन हमने एम नहीं हटाया तो ये एक्सेप्शन है। ऐसी मोमेंटो है तो मोमेंटोज हो गया, इसमें हमने टी नहीं हटाया। रेशो में रेशोज हो गया, तो इसमें इससे पहले आई था, हमने नहीं हटाया। पियानोज हुआ, सोलोज हुआ, फोटोज हुआ, ये एक्सेप्शन है। अब देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, यदि किसी नाउन के अंत में डबल वावेल लगे हुए हैं, मतलब 2 वावेल लगे हुए हैं तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में एस लगा दिया जाता है। तो देखिए जैसे बी है, 2 वावेल आ गए, डबल ई आ गया तो एस लगा दिया, बीस हो गया। ऐसे ही जो ट्री है, ट्री में डबल ई आया है तो ट्रीज हो गया। जूम में जूज हो गया, रेडियो में रेडियोज हो गया। तो इस तरीके से रूल 4 हमारा कहता है कि लास्ट में अगर 2 वावेल साउंड आ रहे हैं तो उसमें खाली एस लगाकर उसको हम बहुवचन उसका बना सकते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में कहा गया है कि यदि अगर अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वाई की जगह पर भी हम आई ई एस लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्राई है, क्राई के लास्ट में वाई आया तो वाई को हमने हटाया और क्राई मतलब आई ई एस लगा दिया, क्राइस। कंट्री आया, कंट्री का वाई लास्ट का हटा दिया और कंट्रीज बना दिया, COUNTRIES, कंट्रीज। इसी तरह से फैमिली का फैमिलीज, पोनी का पोनीज, सिटी का सिटीज, डिक्शनरी का डिक्शनरीज, तो सभी वर्ड पे ये रूल अप्लाई होता है। अब देखिए रूल नंबर 6 पे चलते हैं। रूल नंबर 6 में ये कहा गया है कि यदि नाउन के अंत में वाई आए एवं वाई से पूर्व कोई वॉवेल आता है तो एस लगाने से उसका प्लूरल हो जाता है। मतलब इसमें भी सेम वही बात कही गई है कि अगर मान ली ऊपर वाले में हमने पढ़ा था कि जो वाई है उससे पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए और हमें आई एस लगाना है, तो ये बोल रहे हैं कि वाई से पहले वॉवेल आता है तो खाली फिर हमें एस लगा देना है। जैसे कि की है तो लास्ट में वाई हुआ, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हुआ ई तो हमने खाली एस लगा दिया, कीज लगा दिया। ऐसे डंकी है, लास्ट में वाई आया डंकी के और डंकी से पहले जो वाई है, वाई से पहले ई दिख रहा है हमारे को, तो इसमें भी खाली एस लगा दिया है हमने। ऐसे रेज है, मंकीज है, वेज है, वे का वेज हो गया, वैली का वैलीज हो गया, टॉय का टॉयज हुआ और स्टोरी का स्टोरीज हुआ। तो इसी तरह से ये सब एग्जाम्पल है। एक रूल हो रहा है कि नाउन के अंत में या एफ ही है। देखिए इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहती है और इसमें एग्जाम में काफ़ी गलती भी करके आते हैं बच्चे। इसमें क्या है कि अगर किसी नाउन के अंत में आपको एफ ई मिल रहा है या एफ मिल रहा है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए आपको एफ या एफ ई हटाकर वी ई एस लगाना होगा। जैसे काफ का क्या है, काफ्स, वाइफ का वाइफ्स, वुल्फ का वुल्फ्स, लीफ का लीव्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये तो किसी में एफ या एफ ई है, काफ का एफ हटाकर काफ्स कर दिया, वी ई एस लगा दिया। मतलब एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं। देखिए हाफ है, हाफ का एफ हटाया और हाफ्स कर दिया, वी ई एस कर दिया। थीफ है, थीफ का एफ हटाया और थीव्स कर दिया। लाइफ का लाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स, ऑफ का। तो इस तरीके से आप इन रूल को फॉलो करेंगे। तो आगे हमें बता रहा है कि इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं जो हमने आप अभी पढ़ा कि एफ को हटाना है और एफ ई को हटा के वी ई एस लगा देना है। तो उसके कुछ एक्सेप्शन देखिए बिलीफ है, बिलीफ में हमने एस लगा दिया, एफ को नहीं हटाया है, तो ये इसका एक एक्सेप्शन है। और जैसे चीफ है, चीफ्स हो गया, ड्वार्फ है, ड्वार्फ्स हो गया, क्लिफ है, क्लिफ्स हो गया, ग्रीफ है, ग्रीफ्स हो गया, गल्फ है, गल्फ्स हो गया, रूफ है, रूफ्स हो गया, प्रूफ है, प्रूफ्स हो गया, सेफ है, सेफ्स हो गया। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था लगभग सभी रूल्स के एक्सेप्शन भी मिलेंगे आपको, तो रूल्स भी पढ़ें और एक्सेप्शन पे भी ध्यान दें क्योंकि एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन एक्सेप्शन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो रूल नंबर 8 जो है हमारा कंपाउंड नाउन के बारे में बताया गया है। कंपाउंड नाउन अगेन मैंने पहले भी आपको बताया, कंपाउंड नाउन वो होती है जिनमें डैश होता है बीच में, और इनमें हम मुख्य शब्द के, इनमें देखिए कंपाउंड नाउन में क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा शब्द होंगे तो जो सबसे मेन वर्ड होगा उसी का हम एस लगाकर उसी का बहुवचन बनाएंगे, उसी का प्लूरल बनाएंगे। एग्जाम्पल है ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ जो है उसका अगर हमें बहुवचन बनाना है, प्लूरल बनाना है तो ब्रदर्स इन लॉ होगा, ब्रदर में एस लगाएंगे, लॉज में नहीं लगाएंगे, ना इन में लगाएंगे क्योंकि ब्रदर जो है वो मेन वर्ड है इसका। ऐसे ही बेडरूम है तो बेडरूम्स, कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ, कमांडर में लगाया। ऐसे स्टेप डॉटर है, स्टेप डॉटर्स, मेड सर्वेंट,
मेड सर्वेंट्स, पीहन हेन्स, पीकॉक पीकॉक्स। देखिए जिसमें डैश है ही नहीं तो उसमें तो आपको ऑब्वियसली बात है पूरे वर्ड में लगाना पड़ेगा, लेकिन जहाँ डैश आ गया वहाँ पर आपको देखना होगा कि मेन वर्ड कौन सा है। मदर इन लॉ में मदर्स में आप लगाएंगे मदर्स इन लॉ, ऐसे सिस्टर इन लॉ में आप लगाएंगे सिस्टर्स इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आप लगाएंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे ही मैन हेटर में आप लगाएंगे मैन हेटर्स, वुमेन लवर में आप लगाएंगे वुमेन लवर्स, मैन लवर मैन लवर्स। आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 9। ये नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉवेल्स में परिवर्तन करते हैं। कहने का मतलब ये है, ये ऐसे नाउन हैं जिन नाउन में जिन वर्ड में बीच में कहीं कोई वावल आ रहा है, ए ई आई ओ यू में से कोई लेटर आ रहा है तो उसको हम चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैन है, मैन में ए जो है वो वावल है, ए को हटा के हमने ए लगा दिया इसका प्लूरल बनाने के लिए, तो मैन का मैन हो गया। फुट है, फुट में जो डबल ओ आ रखा है, 2 बार ओ आया हुआ है, तो ये दोनों वावल्स हैं, उसका फीड कर दिया फीट। ऐसे वुमेन का वुमेन हो गया, वुमेन के ई में जो मैन है वुमेन में ई लगा हुआ लास्ट में, उसका हमने ई कर दिया वीमेन हो गया। ऐसे टूथ का टीथ हो गया है, डबल ओ को चेंज करके डबल ई कर दिया है। ऐसे माउस का माइस हो गया है, लाउस का लाइस हो गया है, गूस का गीस, ये एक तरह की बर्ड होती है। ओएसिस का ओएसिस, रेगिस्तान। तो देखिए इस तरह से ये हम जो है रूल पढ़ रहे हैं नाउन के नंबर के बारे में, सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए। एक ये 10th रूल क्या कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें उनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ईएन जोड़ देते हैं। जैसे चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड हुआ, उसका बहुवचन प्लूरल बनाने के लिए हमने चिल्ड्रन कर दिया, ईएन जोड़ दिया चिल्ड्रन। ऑक्स है, बैल सिंगल है, ऑक्सन हो गया उसका। अब ये नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कुछ नाउन्स के 2 तरह के प्लूरल बनते हैं जिनका अर्थ भी अलग होता है। कुछ नाउन्स के 2 तरह के प्लूरल बनते हैं जिनका अर्थ भी अलग होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके जब बहुवचन बनाए जाते हैं तो वो 2 से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों का अर्थ जो है अलग अलग हो जाता है। जैसे ब्रदर है, अब ब्रदर्स हम बोल देंगे तो हम सब जानते हैं भाई है, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, भाई हो गए। लेकिन ब्रेदरन जो है ये मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी होते हैं, कम्युनिटी, और मतलब एक ही तरह की सोसाइटी है, उसके मेंबर्स को ब्रेदरन भी बोल देते हैं। ऐसे ही अगर आप क्लॉथ है, क्लॉथ का एग्जांपल है कपड़ा, तो ये अगर हम इसमें एस लगा देते हैं क्लॉथ्स, तो वो हो जाता है बिना सिला हुआ कपड़ा, जो आप नॉर्मल मिल से कपड़ा जो होता है बिना सिला हुआ। और क्लोथ्स अगर ईएस लगा देते हैं उसमें तो वो बन जाता है रेडीमेड गारमेंट, सिला हुआ कपड़ा जो आते हैं आप। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल दिए हैं, डाई है, डाइस है, डाइस है। अब डाई मतलब मरना आपको पता है, डाइस का मतलब स्टैम्प होता है जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती है। ऐसे डाइस है वो खेलने वाली जो क्यूब्स आप जो पासा फेंकते हैं उसको डाइस बोलते हैं। इस तरह से इंडेक्स है, इंडेक्सिस है, इंडाइसिस है, तो इन सब का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। हमने चेंज किया प्लूरल में और उसका मीनिंग चेंज हो गया। अब देखिए आगे कहता है कि सम टिपिकल प्लूरल नाउन, मतलब कुछ टिपिकल जो है बहुवचन नाउन, उसके बारे में ये बात करते हैं। कुछ ये नियम से हट के कुछ अलग जो है एक नए नियम के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। लेटिन वर्ड्स, तो लेटिन दूसरी लैंग्वेज है, उसके कुछ शब्द में लास्ट में यूएम आता है। कुछ लेटिन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में यूएम आता है और वो एक वचन सिंगुलर होते हैं। हम क्या करेंगे, उसमें यूएम को हटा के लास्ट में ए लगा देंगे तो उससे वो बहुवचन बन जाएगा। जैसे कि सिंगुलर डेटम, इसका जो प्लूरल होता है वो डेटा होता है। हालांकि आजकल हम डेटा के लिए भी एज ए सिंगुलर हम यूज़ करने लगे हैं, जो कि गलत है, और एग्जाम में 1-2 बार ये पूछा भी गया, मैंने चेक किया था। हम लोग आजकल काफ़ी बोलते हैं कि मेरा डेटा खत्म हो गया है, मेरा डेटा ये वो, तो उसके आगे हम इजी लगा देते हैं, और न्यूज़पेपर में मैंने देखा इज लगा हुआ था, लेकिन वैसे एक्चुअली में जो है इसका सिंगुलर जो है वो डेटम होता है। ओवम का प्लूरल होता है ओवा, अंडा, जो स्त्री में जो फीमेल में जो अंडा बनता है उसको ओवम बोलते हैं। ऐसे एजेंडम का होता है एजेंडा, एजेंडा को भी आपने काफ़ी एज ए सिंगुलर यूज़ करते हुए देखा होगा, पर वो गलत है। ऐसे डिक्टम का डिक्टा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, स्ट्रेटम का स्ट्रेटा। आइए अब मैं आपको और कुछ लैटिन वर्ड के एग्जाम्पल बताता हूँ। ये कहता है यहाँ पे नेक्स्ट रूल में कि लैटिन के निम्न शब्दों पर ध्यान दें, इन शब्दों के पीछे यूएम आता है, लेकिन इनको प्लूरल बनाने के लिए हम यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे जो कि हमने पहले लगाया था। अब यहाँ पे हम एस लगाएंगे। जैसे असाइलम है, यूएम आया लेकिन हमने असाइलम्स कर दिया।
म्यूजियम हुआ तो हमने म्यूजियम्स कर दिया, प्रीमियम हुआ तो हमने प्रीमियम्स कर दिया, फोरम हुआ हमने फोरम्स कर दिया, पेंडुलम हुआ हमने पेंडुलम्स कर दिया। तो हम इन सब में हमने एस लगा दिया है। ऐसे ही कुछ लैटिन वर्ड्स के अंत में यूएस आता है, इनका प्लूरल यूएस को आई के बदल कर बनाया जाता है। मतलब ये बोल रहा है कुछ लैटिन वर्ड के लास्ट में यूएस आता है और उसमें हम यूएस की जगह आई लगा देते हैं। एग्जांपल है जैसे रेडियस है। रेडियस आपने अगर मैथमेटिक्स में देखा होगा, रेडियस जो सर्कुलर जो गोलाकार जो आकृति आपने देखी होगी उसके अंदर रेडियस होती है। तो वो अगर प्लूरल हो जाए तो उसको रेडियाई बोलेंगे, डबल आई आ गया है। ऐसे ही सिलेबस हम लोग कवर करते हैं, अभी हम सिलेबस ही कवर कर रहे हैं, तो इसका प्लूरल जो होगा सिलेबाई होगा। ऐसे ही कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में आईएस आता है और इनका प्लूरल आईएस को ईएस में बदल कर दिया जाता है। देखिए कुछ वर्ड के लास्ट में आपको आईएस भी मिलेगा, जैसे एनालिसिस, क्राइसिस, हाइपोथेसिस। तो इन सब के लास्ट में आईएस को हटा दिया है और ईएस लगा दिया है। एनालिसिस का एनालिसिस, क्राइसिस का क्राइसिस, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस। तो इस तरह से बेसिस का बेसिस, थीसिस का थीसिस। अब देखिए आगे देखते हैं, कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में ओ एन आता है, इनका प्लूरल ओ एन को ई में बदलने से बनता है। जैसे फिनोमिनन है, फिनोमिना हो गया, क्राइटेरियन है, क्राइटेरिया हो गया। ये देखिए काफी एग्जाम में पूछा गया, मैंने देखा क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन सिंगुलर होता है और क्राइटेरिया प्लूरल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अन्य कई नाउन्स के प्लूरल निम्न प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो हम एग्जाम्पल ये पढ़ रहे हैं, इनमें कोई रूल ही नहीं लगता, कुछ भी रूल नहीं लगता। जैसे इफ का इफ्स हो गया, फाइव का फाइव एस हो गया, सिंपल बी ए का बी एस। तो आप इनको किसी नियम के कटघरे में नहीं बांध सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट है। बट का बट्स, टेन का सिंपली सबके आगे एस लगा दिया है, आई के आगे एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया है। प्लीज, एटीएम्स, टीज, एमपीज, यूपीसी, यूपीसीएस। अब देखिए आगे देखते हैं, कुछ नाउन्स के सिंगुलर एवं प्लूरल फॉर्म के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कुछ नाउन एक वचन में जब होती है तो उनका अर्थ अलग होता है, और जब वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाती हैं तो उनका अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब कोई नाउन जब सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में होती है तो उसका अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है। जैसे कि एयर का मतलब हवा होता है, हम सभी को पता है। लेकिन एयर्स का मतलब जैसे ही उसमें हमने एस लगा दिया, अब उसका मतलब हो गया दिखावटी व्यवहार। रिटर्न होता है वापसी, कोई चीज़ आपको वापसी मिले। लेकिन रिटर्न्स का मतलब होता है जैसे कि हम कहते हैं आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए, एनुअल रिटर्न फाइल कर दीजिए, मतलब आपका जो पूरे साल का आय का हिसाब होता है। आयरन है, आयरन को लोहा हमें सबको पता है, लेकिन जब इसमें हम एस लगाते हैं आयरन, तो वो जंजीरें का काम करता है। अब ऐसे ही देखिए सैंड है, रेत। सैंड्स अगर एस लगा देते हैं तो रेगिस्तान हो जाता है। वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल। अब्यूज का मतलब दुरुपयोग, अब्यूज का मतलब कुरीतियाँ, फॉल्स प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिस करना। अब यहाँ पर गुड है, गुड का मतलब अच्छा होता है, हम सभी को पता है। लेकिन गुड्स का मतलब सामान होता है, आपने न्यूज़पेपर में काफ़ी पढ़ा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। तो वो गुड्स सामान पर लगने वाला टैक्स करो। तो वाटर है, पानी है, हमें सभी को पता है। लेकिन ये वाटर्स जो है वो समुद्र को बोलते हैं। वर्क है, काम, वर्क्स मतलब साहित्य, लेख। अच्छा, फ्रूट जो है ये फलों को बोलते हैं, और फ्रूट्स का मतलब जो है मेहनत का फल होता है। यहाँ पर हम काफ़ी लोग गलत करते हैं, तो काफ़ी अपने टीवी में भी देखा होगा कि मैं फ्रूट्स खाना चाहता हूँ, फ्रूट्स मुझे खाने हैं, तो वो गलत है। फ्रूट का प्लूरल नहीं होता, फ्रूट का प्लूरल फ्रूट ही होता है। मतलब फ्रूट का बहुवचन भी फ्रूट ही होता है। अगर आप फ्रूट्स बोलते हैं तो फिर वो मेहनत का परिणाम होता है। ऐसे ही विट, विट मतलब यहाँ पर लिखा है वाक्पटुता, मतलब आप कितना ज़्यादा बोलने में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, आप बोलने में कितना ज़्यादा निपुण है। और विट्स का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, आपकी बुद्धि। तो दोनों का ही मतलब अलग अलग हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट है, कुछ नाउन्स का सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है परंतु प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक। मतलब यहाँ पर ये कहना चाहता है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनका जब वो सिंगुलर फॉर्म में होती है तो उनका एक मीनिंग होता है, लेकिन जब उनको चेंज करते हैं प्लूरल फॉर्म में तो उनका अर्थ एक से ज़्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, जैसे कस्टम है, कस्टम का मतलब होता है रिवाज, रीति रिवाज बोल सकते हैं। लेकिन कस्टम्स जब एस लगाते हैं इसमें, तो कस्टम्स का मतलब रिवाज भी होता है और सीमा शुल्क भी होता है। कस्टम्स मतलब जैसे आप, कस्टम एक टैक्स होता है, जब आपने अगर आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ा है, तो जब आप कस्टम उस पर देते हैं सामान पे, तो वो भी कस्टम्स होता है। तो ऐसे ही मैनर का मतलब तरीका होता है, और मैनर्स का मतलब शिष्टाचार और तरीका दोनों होता है। ऐसे ही पेन है, दर्द, और पेस का मतलब दर्द और मेहनत, अथक प्रयास।
क्वार्टर है, क्वार्टर का मतलब एक चौथाई हम सबको पता है, लेकिन आपको पता, अगर आपको गवर्नमेंट में आप तैयारी कर रहे हैं, आपका नंबर आएगा तो आपको क्वार्टर्स मिलेंगे। तो क्वार्टर्स का मतलब दोनों चीज़ें, आवास भी हो जाता है और एक चौथाई भी हो जाता है। ऐसे ही लेटर का मतलब अक्षर और चिट्ठी होता है, और लेटर्स का मतलब जो होता है अक्षर, चिट्ठी और साहित्य भी होता है। अब आगे देखते हैं कि पॉसेसिव नाउन। पॉसेसिव नाउन का मतलब नाउन अपना हक जताए, नाउन का ओनरशिप। इसके बाद मतलब जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ है, मोहन्स बुक, मोहन की किताब, मतलब वो मोहन उसका ओनर हुआ। ऐसे ही काउज हॉर्न, गाय की सींग। तो इसमें होता क्या है, ये जो आप ऊपर साइन देख रहे हैं कॉमा टाइप का ऊपर जो लगा हुआ है, इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। और जब ये हम लगा देते हैं इस शब्द में, तो उसमें आगे फिर आप का की जोड़ सकते हैं। जैसे मोहन, मोहन में जब अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो मोहन्स का, या मोहन, मोहन की, यानी मोहन की किताब, मोहन्स बुक। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वुमेन्स पर्स, मतलब जो है वुमेन मतलब औरत का पर्स। ऐसे ही अब ये देखिए आगे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, सन्स फ्यूरी, नेचर्स लव। तो मतलब जब हम किसी निर्जीव चीज का, उसका उसके बारे में कोई, उसके बारे में कोई जीवित मतलब कहने का मतलब निर्जीव चीज की कोई क्वालिटी को हम बताते हैं, कोई इसको इमोशन या कोई क्वालिटी हम उसको बताते हैं, तो तभी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सन्स फ्यूरी, तो सन के आगे हमने अपोस्ट्रोफी लगा दिया और फ्यूरी लगा दिया। ऐसे ही नेचर्स लव, तो नेचर के आगे हमने अपोस्ट्रोफी लगाया और एस लगा दिया, नेचर्स लव मतलब नेचर का, प्रकृति का प्यार, प्रकृति का प्रेम। अब देखिए, अब ये आगे हम देखते हैं, ए डेज लीव, आर्म्स लेंथ। डेज लीव मतलब, ए डेज लीव मतलब एक दिन की छुट्टी। तो यहाँ पे फिर वही काकी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। आर्म्स लेंथ मतलब जो है आपकी आर्म जो होती है, बाजू होती है, उसके बराबर की लेंथ, आर्म्स बाजू की लेंथ, आर्म्स की लेंथ के बराबर। ए पाउंड्स वेट, एक पाउंड का वेट। तो आगे है कोर्ट्स ऑर्डर्स, मतलब कोर्ट के ऑर्डर्स। फिर आगे है ड्यूटीज कॉल, ए ड्यूटीज कॉल मतलब ड्यूटी की कॉल। तो आप सिंपली अगर जहां पर भी अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, अगर आप उसके सामने काकी जोड़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये जो वर्ड के अलावा ये फ्रेजेस के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, और वहां पर उसका अर्थ जो है काकी की तरह ही होता है। जैसे एट वंस विट्स एंड, एट स्टोन्स थ्रो। अब मान लीजिए एट एट ए स्टोन्स थ्रो, तो एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कि आपने एट ए स्टोन्स थ्रो मतलब काफी पास में, कि आप पत्थर को फेंकेंगे तो पत्थर को फेंकेंगे वो जहाँ जाएगा, मतलब पास में या फेंकेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि मेरा फ्रेंड जो है वो मेरी स्टोन्स थ्रो, माय फ्रेंड लिव्स एट ए स्टोन्स थ्रो, तो मतलब मेरा फ्रेंड जो है वो स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस पे रहता है, मतलब मैं पत्थर फेंकूंगा तो मेरे फ्रेंड ही घर में चला जाएगा। ऐसे ही देखिए आप जो है अगला है अर्थ एटमोसफियर। तो अर्थ का यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि पृथ्वी का एटमोसफियर, तो वही काकी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, अर्थ एटमोसफियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि यदि प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर एस है, तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते समय एस नहीं लगाते। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि जो भी प्लूरल शब्द हैं, मतलब अभी तक हम जो ऊपर बना रहे थे वो सब सिंगुलर का बना रहे थे। तो अगर मान लीजिए बॉयज हैं, आपको आपको आप बोलना चाहते हैं लड़कों का कॉलेज, तो बॉयज के आगे अपोस्ट्रोफी तो आप लगाएंगे, लेकिन एस नहीं लगा सकते, क्योंकि जब दो एस आएंगे तो उसको आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते, आप उसको उच्चारण नहीं कर सकते। तो इसलिए आप सिंगल एस ही लगाएंगे, सिंगल एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, तो अपने आप अंडरस्टूड होगा कि हाँ यहाँ पर बॉयज का हक जताया जा रहा है, उसके आगे काया की लगाना है, मतलब बॉयज अपोस्ट्रोफी कॉलेज। यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखिए, बॉयज अपोस्ट्रोफी कॉलेज, इसका मतलब है बॉयज का कॉलेज। आगे है गर्ल्स स्कूल, मतलब लड़कियों का स्कूल। आगे है वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, तो वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल मतलब देखिए बहुवचन है, विमेन है, MEN लगा हुआ है, तो विमेन है मतलब बहुवचन। आगे फिर अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया है, तो वर्किंग वीमेंस हॉस्टल मतलब जो काम करने वाली औरतें हैं उनका हॉस्टल। अच्छा, इसमें एक बात और कि ये नेक्स्ट रूल जो है हिसिंग साउंड की बात करता है। हिसिंग साउंड का मतलब जब भी कोई ऐसा नाउन है, कोई ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में सा का साउंड आ रहा है, ये, तो जब ये साउंड आ रहा है इसके साथ आप एस नहीं लगा सकते, क्योंकि इस साउंड के साथ आप अलग से एस लगा के उसको प्रोनाउंस, उसको उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल है, फोर पीस सेक, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना भगवान के लिए, शांति के लिए, तो अगर मैं यहाँ पर पीस सेक, मैं शांति के लिए बोलना चाहता हूँ, शांति के वास्ते, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर मैं एस नहीं लगा सकता। पीस के बाद मैंने अपोस्ट्रोफी लगाया, उसको छोड़ दिया, क्योंकि पीस में ऑलरेडी सा साउंड आ रहा है लास्ट में, और यहाँ पे अगर मैं एस लगाऊंगा तो उसको बोल नहीं पाऊंगा, प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा। ऐसे कॉन्शियस, फॉर कॉन्शियस सेक, तो ये भी वही हुआ। कॉन्शियस मतलब आपके अंदर का जो विवेक है उसको कॉन्शियस बोलते हैं, विवेक के, तो ऐसे बोलते हैं ना भगवान के लिए, विवेक के लिए भी हम बोल सकते हैं।
तो कॉन्शियस जो ये वर्ड है इसके आगे भी मैं एस नहीं लगा सकता क्योंकि प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही फॉर गॉडनेस सेक, इसका मतलब है भगवान के लिए। तो अब जैसे मान लीजिए गॉडनेस ये वर्ड है, लास्ट में अपोस्ट्रोफी लगा है लेकिन एस नहीं लगा, क्योंकि एस ऑलरेडी एस साउंड लास्ट में हिसिंग साउंड आ रहा है। ऐसे ही जीसस सेक्स, जीसस सेक, तो जीसस के लिए, जीसस के वास्ते, तो इसमें भी अपोस्ट्रोफी लगा है, कोई एस नहीं लगाया। गणेश बुक, तो गणेश में भी लास्ट में शाह साउंड आ रहा है, तो उसमें भी आप एस नहीं लगा सकते। अब देखिए लास्ट में इसमें बताया इसमें गॉड्स सेक, आप गॉड में लगा सकते हैं क्योंकि गॉड में लास्ट में हिसिंग साउंड नहीं है। अब देखिए अगला है पॉसेसिव नाउन। ये जो कुछ पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं जैसे कि हिज, हर्स, योर्स, आवर्स, देयर्स, तो इनमें भी लास्ट में एस लगा हुआ है, तो इसमें भी आप अपोस्ट्रोफी इसमें भी आप एस नहीं लगाएंगे और ना ही अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, इसमें दोनों ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली अंडरस्टूड होता है कि अगर आपने योर्स बोला तो वो तुम्हारा ही हुआ, योर्स। तो योर्स ट्रॉली, योर्स, आवर्स, देयर्स, इनमें आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, ना ही एस लगाते हैं। अब ये है कि अब कुछ जो है टाइटल्स होते हैं, तो उन टाइटल्स के लास्ट के वर्ड में अपोस्ट्रोफी लगाई जाती है, जैसे कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, तो इसमें लास्ट में चीफ के साथ लगाएंगे। अगर कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, इसको आप उसके साथ मत कंफ्यूज कीजिएगा कि अगर मान लीजिए कमांडर इन चीफ का आपको बहुवचन बनाना है तो फिर आप उसमें कमांडर में एस लगाएंगे, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, वो आपको बहुवचन बना रहे हैं। यहाँ पर आप इसको पॉसेसिव बना रहे हैं, इसका हक जता रहे हैं कि कमांडर इन चीफ का ऑर्डर, तो उसमें आप चीफ के साथ एस लगाएंगे। ऐसे ही माई सन इन लॉज सिस्टर, मेरा जो दामाद है उसकी सिस्टर, तो माई सन इन लॉज, यहाँ पे आप लॉज के साथ एस लगाएंगे। और यही चीज़ अगर मैं आपको प्लूरल बोल करने के लिए बोलता सन इन लॉज का प्लूरल, तो सन्स इन लॉ होता, मतलब उसमें सन के साथ लगता। आगे देखिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी अगर निर्जीव वस्तु है और आपको उसके आगे काकी लगाना है, उसका हक दिखाना है, पॉसेसिव नाउन बनाना है, तो आप उसके आगे एस नहीं लगाएंगे। जैसे कि आपको अगर आप बताना चाहते हैं टेबल का पाया, जो उसके नीचे जो स्टैंड जो पाए निकले होते हैं, पैर जो होते हैं, तो अगर आप बोलना चाह रहे हैं टेबल का पाया, तो आप इसको टेबल्स लेग नहीं बोल सकते क्योंकि टेबल एक निर्जीव वस्तु है, आप बोलेंगे लेग ऑफ द टेबल। ठीक है, यहाँ पे आप बोलेंगे लेग ऑफ द टेबल। अच्छा अगला है, अगला रूल कहता है कि आप एक ही सेंटेंस में दो अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, वो अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो जाता है, वो समझ में नहीं आता, फिर वो गलत हो जाता है एक्चुअली। जैसे कि ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर है एक्सपायर्ड, मेरी जो वाइफ है उसकी जो सेक्रेटरी है उसकी मदर एक्सपायर हो गई है। तो यहाँ पर इसने देखिए दो बार पॉसेसिव नाउन बना दिया, वाइफ्स सेक्रेटरीज, तो सेक्रेटरीज, तो देखिए वाइफ के आगे भी लगा दिया है और सेक्रेटरी के आगे भी लगा दिया है, तो इसको इस तरह से बोलेंगे दी मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, तो मेरी जो वाइफ की सेक्रेटरी है उसकी मदर एक्सपायर हो गई है, इस तरह से इसको समझाएंगे। अब देखिए आगे कहता है मिसिज शर्मा दी सोसाइटीज चेयरमैन्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय दी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर फिर देखिए दो बार आ गया है सोसाइटीज चेयरमैन्स, तो एक चीज तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि एक ही सेंटेंस में आपको दो बार अब कंटिन्यू अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है, सोसाइटीज चेयरमैन्स। तो अब यहाँ पर इसको आपने इसकी लैंग्वेज को चेंज करना होगा, तो कैसे बोलेंगे, दी प्रपोजल ऑफ मिसिज शर्मा का प्रपोजल जो कि दी चेयरपर्सन ऑफ द सोसाइटी है was rejected by members of the society, इस तरह से आप इसको करेंगे। अच्छा अगला जो है देखते हैं anybody, nobody, everybody, somebody, anyone, someone, no one, everyone के साथ एस का प्रयोग हो जाता है। तो ये जो वर्ड है सब के सब आप देख रहे हैं, anybody, nobody, everybody, somebody, anyone, someone, no one, everyone, इन सब के साथ एस का प्रयोग होता है जब हमें इनको पॉसेसिव बनाना होता है, इनका हक कराना होता है। जैसे कि everyone's concern is no one's concern, तो ये यहाँ पर ये कहने का मतलब है एवरीवन, सभी की जो चिंता है वो किसी की चिंता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एवरीवन के साथ एस लगाया है, ऐसी अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। ऐसी एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, तो इसमें लिखा है एवरीबडीज अपोस्ट्रोफी एस, तो एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, आप देखें नोबडी के साथ भी लगाया हुआ अपोस्ट्रोफी एस। अच्छा इनके बाद अगर कई बार आपने एल्स भी लगा देखा होगा, एनीबडी एल्स, नोबडी एल्स, एवरीबडी एल्स, तो अगर एल्स लगा हुआ तो फिर हम एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, फिर हम इन शब्द के साथ नहीं लगाते। अगर इन शब्दों के साथ एस भी लगा हुआ है तो फिर आप एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे कि आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्सिस, तो यहाँ पर ये सेंटेंस कहना चाह रहा है मैं तुम्हारे शब्दों पर तो भरोसा कर सकता हूँ पर किसी और के पर नहीं, नॉट समबडी एल्सिस। तो यहाँ पर समबडी के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, हमने एल्सिस के साथ लगाया, एस के साथ लगा दिया। ऐसी एक और देखते हैं, आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी एल्सिस,
मैं तुम्हारे ऑर्डर्स का पालन करता हूँ पर किसी और के नहीं। तो यहाँ पर भी हमने नोबडी के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, एल्स के साथ लगाया, नोबडी एल्स एस। ठीक है, अगर यहाँ पे हम नोबडी या समबडी के साथ लगा देते हैं एस तो वो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग। तो अभी हमारा जो तीसरा पार्ट है नाउन का वो खत्म हो गया, हमने नाउन लगभग पूरा खत्म कर लिया है। अभी हमारे खाली स्पॉटिंग एरर रह गए, प्रैक्टिस क्वेश्चन रह गए जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी थर्ड पार्ट में इतना ही और हमारा नाउन पूरा खत्म हो चुका है। अभी आपको नाउन में से कोई भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं नीचे छोड़ देता हूँ, मेरी ईमेल और मोबाइल नंबर, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ना या कोई स्पेसिफिक बुक को पढ़ना तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। कोई इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, कोई कमी आपको इसमें अगर नज़र आ रही है, आवाज़ में कोई दिक्कत है, किसी और चीज़ में दिक्कत है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। यू आर मोस्ट वेलकम। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।